नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के बिगेस्ट आईपीओ में से एक हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो टीसीएस के बाद ये पिछले 20 सालों में आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इस वीडियो में आपको इस आईपीओ की एक्सपेक्टेड डेट, इसका प्राइस बैंड और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रहेगा या नहीं, उससे जुड़े सारे सवालों का क्लियरली जवाब मिलेगा। अगर आप थोड़े लंबे समय से मार्केट में है तो आपने इस कंपनी का नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये कंपनी नई नई है। इससे पहले भी ये लिस्टेड थी और 2020 में इसको प्रमोटर ने शेयर मार्केट से डिलिस्ट करवा दिया था। तो अब क्यों ये कंपनी फिर से मार्केट में लिस्ट होना चाहती है और इसके वैल्यूएशंस में कितना चेंज आ चुका है, ये भी समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आईपीओ एंड शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले और सबसे क्लियर पाने के लिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये 1992 से बनी हुई है। ये कंपनी काफी पुरानी देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर और कंसल्टिंग सर्विसेज से लेकर इस कंपनी का दिग्गज नाम देखने को मिल जाता है। ये कंपनी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल सेक्टर में जो भी काम होते हैं सब काम ये कंपनी करती हुई नजर आती है। और इस कंपनी की सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल सेक्टर में भी इस कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने अपना एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म रैपिडेक्स बनाया हुआ है और डिजिटल ट्रांसफॉर्म के लिए टेंसाई एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और क्लाउड एडॉप्शन के लिए एमएस करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। कंपनी का ज्यादातर कामकाज अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन में देखने को मिलता है। इंडिया और मिडिल ईस्ट में भी इस कंपनी का कामकाज है। और इस कंपनी ने वर्ल्ड की टॉप जो आईटी कंपनीज होती है उन सब के साथ पार्टनरशिप करके रखी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस, अमेजॉन, गूगल क्लाउड, सेल्सफोर्स, ओरेकल, आईबीएम, ये सारी वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी है। कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स में हमें हर साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जहां कंपनी का रेवेन्यू 7,100 करोड़ था 2021 में, वो 28% के ग्रोथ के साथ 2022 में 9,200 करोड़ हो गया। 2023 में ये 12% के ग्रोथ के साथ 10,380 करोड़ हो चुका है और 2024 के सिर्फ 6 महीने के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 5,700 करोड़ के अराउंड हो चुका है। और कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2021 में जहां कंपनी का प्रॉफिट 750 करोड़ था, वो 2022 में बढ़ के 880 करोड़ हो गया और 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 1000 करोड़ हो गया। और इस साल 2025 में भी सिर्फ 6 महीने के हिसाब से कंपनी 553 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट कर चुकी है। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें हर साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% बना हुआ है। तो कंपनी आईटी सेक्टर में एक दिग्गज नाम है। अगर यहाँ तक आपको कंपनी के बारे में सब कुछ क्लियरली समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 9,950 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। 2025 के बिगेस्ट आईपीओ में से एक ही आईपीओ रहेगा और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल यहाँ पर होने वाला है। कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, यानी इसमें प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अगर बात करें पर्टिकुलर कौन बेच रहा है तो यूएस प्राइवेट इक्विटी जायंट कार्लाइल ग्रुप यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के जरिए स्टॉक अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं, जिन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया था। आगे हम बात करेंगे कि किस वैल्यूएशन पे इन्होंने लिया था और अभी ये आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लाना चाहते हैं। ये आईपीओ मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ओपन होने वाला है और इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड 800 रुपए से 1,000 रुपए होने वाला है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबी के लिए 50% का एलोकेशन रहेगा, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का यहाँ पर एलोकेशन रहेगा और एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा जाएगा। इस कंपनी के एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन होने वाला है। बात करें अगर इसमें शेयर होल्डर कोटा रहेगा या नहीं, तो देखिए इसका कोई भी पेरेंट कंपनी हमें रजिस्टर नहीं दिख रहा, तो इस आईपीओ में बिल्कुल कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है। जैसे ही अगर इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमसे जुड़कर जरूर रहिए। तो अब बात कर लेते हैं भाई क्यों इस कंपनी को डिलिस्ट करवाया गया था और ये क्यों ये कंपनी फिर से अब मार्केट में लिस्ट होना चाहती है। तो देखिए अभी जो है कार्लाइल मैग्नम होल्डिंग, कार्लाइल ग्रुप की ये कंपनी है, वो इस कंपनी में अभी 95% का होल्डिंग रखती है, जो कि ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना स्टेक बेच रही है। तो 2021 में अमेरिका का ये जो कार्लाइल ग्रुप है, बड़ी कंपनी, एक अमेरिका की होल्डिंग कंपनी, इसने जो है बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया फंड, इससे जो है $3 बिलियन यानी लगभग 24,000 करोड़ वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी का एक्विजिशन कर लिया था। यानी 2021 में ये कंपनी का साइज टोटल 24,000 करोड़ के अराउंड था और ये उस समय इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी डील थी। उस समय कार्लाइल ग्रुप जो है उसने इस बिजनेस में पोटेंशियल देखा था कि एआई सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ सकता है, कंपनी अलग लेवल पे जा सकती है, अलग अलग रिवोल्यूशन ला सकती है। इसलिए उन्होंने इसमें कंट्रोलिंग स्टेक 62% जितना बाई कर लिया और वो अपने हिसाब से कंपनी को चलाना चाहते थे, कॉस्ट कटिंग करना चाहते थे,
कंपनी के खर्चे कम करके प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे। कंपनी के ऑपरेशंस को वो कम रेगुलेशंस के साथ भी चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को डीलिस्ट करवा दिया। और देखिए, एक सीधी बात बताऊं ना, तो ये अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, होल्डिंग कंपनियां होती है, ये बिजनेस को पहचानती है, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है, और जब इनको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो ये धीरे से एग्जिट कर लेती है। यही स्ट्रेटेजी इनकी भी यहाँ लग रही है। तो 2021 में जब इस कंपनी का वैल्यूएशंस जब इन्होंने एक्वायर किया था तो लगभग वो 24,000 करोड़ के अराउंड था, और अभी जब ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं तब इस कंपनी का वैल्यूएशंस 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक हो सकता है। यानी सिर्फ 3 साल में इस कंपनी का वैल्यूएशंस डबल हो चुका है। देखते हैं, ऑफिशियल डिटेल जैसे ही आएगी तब हमें पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। चिंता मत कीजिए, कोई भी डिटेल आएगी तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। बाकी ओवरऑल ये कंपनी अच्छी लग रही है क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर में ही अभी ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप भी जानते हैं कि जो फ्यूचर है वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसीलिए इस आईपीओ की बहुत ही ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और क्लियरली सारी डिटेल समझा पाए। आप चाहे तो अपने आईपीओ और शेयर मार्केट वाले दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हम सभी आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और सारी स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करते हैं, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर विजिट करके बाकी आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आपका कुछ भी प्रश्न है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।